माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना के निर्देश के आलोक के बावजूद 14 वर्षों के बाद भी भारत नेपाल सीमावर्ती अररिया जिले के रेणुमाटी क्षेत्र के बाशिंदों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय देने वाली जो न्याय का मंदिर है वो सिविल कोर्ट नहीं बन पाया है। जबकि माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार के 90% अनुमंडल में सिविल कोर्ट प्रारंभ हो चुका है। सबसे खराब बात है कि जिस फारबिसगंज के न्यायालय के बार एसोसिएशन के द्वारा पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 11-351/2006 दायर किया गया था और स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद गुप्ता वरीय अधिवक्ता के द्वारा यह 18 तारीख तक लड़ी गई थी अपनी लड़ाई। उस लड़ाई के बावजूद भी जनवरी 2008 में जो न्याय निर्णय पारित हुआ उसके आलोक में लड़ने वाला जो मुख्यतः फारबिसगंज बार एसोसिएशन के लोग उसको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। कहा यह जा रहा सिविल कोर्ट नहीं चालू हो पाया है। तो सबसे खास बात यह है कि अब रेणुमाटी के भोले भाले लोगों को इस भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को जो सामरिक महत्व की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरत है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी न्याय प्राप्ति के लिए 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 55 किलोमीटर दूर अररिया जाने की व्यवस्था है। तो सवाल उठता है कि देर से मिला न्याय कोई न्याय नहीं है। विलम्ब से न्याय देना भी न्याय का अपमान किया जाना है। 32 वर्षों से फारबिसगंज वासियों को न्याय का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। ये लॉलीपॉप आधारभूत जनवरी 2008 में जो माननीय न्यायालय ने कहा था कि आधारभूत संरचना के साथ पूरे बिहार में अनुमंडल में सिविल कोर्ट की स्थापना की जाए और चालू किया जाए, लेकिन आज तक इस दिशा में काफ़ी कुछ काम बाकी हैं। जबकि तकरीबन 26 से 30 करोड़ रुपया खर्च कर दिए गए हैं। फारबिसगंज में भवन प्रमंडल के द्वारा जो कोर्ट भवन का निर्माण किया जा रहा है 15 दिनों के अंदर वो पूरा हो जाएगा। 17,27,32,532 रुपया इस पर खर्च हुए। हालांकि एमिनिटी भवन, हाजत आवास, अधिकारियों के आवास, न्यायिक अधिकारियों के आवास भी बनने हैं। दलीय व्यवहार न्यायालय जो है ये बनकर तैयार है। इसके बारे में आप जो अधिकारी आते हैं, जो न्यायिक अधिकारी आते हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश आते हैं या कोई बड़े अधिकारी, पूर्व में यहाँ राज्य के मुख्य न्यायाधीश पटना माननीय उच्च न्यायालय शाही साहब आए थे। तो आप लोग संगठन के पदाधिकारी हैं, आपने जो अनुभव किया अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों की मनोदशा, डिस्ट्रिक्ट जज का, चीफ जस्टिस का बिहार, क्या महसूस करते हैं? आखिर विलम्ब क्यों हो रहा है? ये लेट लतीफ़ी जो हो रही है, इस लेट लतीफ़ी के कारण फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र के हमारे जितने भी न्याय के लिए यहाँ आते हैं वो उस न्याय से वंचित हो रहे हैं। और विलम्ब से न्याय देना ये एक न्याय का जो है अपमान है। और ये सारी जो है यहाँ जो विलम्ब होने का कारण जो है, इसे मतलब न्यायालय के द्वारा जो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया गया है, जज की बहाली नहीं की जा रही है। और ये 3 वर्षों से बार बार डिस्ट्रिक्ट जज, माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना के द्वारा, इंस्पेक्टिंग जज के द्वारा कई बार यहाँ निरीक्षण किया जा चुका है। तो लड़ाई जो की आप लोगों ने, राजेश वर्मा जी आप बताएं कि जो ये लड़ाई शुरुआत में आप लोगों ने की, अभी फलाफल नहीं निकला। आप लोगों ने माननीय न्यायालय में भी मुकदमा भी किया था, क्या था वो मुकदमा? माननीय उच्च न्यायालय पटना में बार एसोसिएशन फारबिसगंज बनाम स्टेट ऑफ बिहार CWJC PIL 11,351/2006 हम लोगों ने के द्वारा दोनों संघ के द्वारा दायर किया गया, जिसमें 18 तारीख हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया और तत्कालीन हम लोग के सीनियर एडवोकेट लेट महेंद्र प्रसाद गुप्ता के द्वारा हम लोग हाई कोर्ट पटना के द्वारा इस मुकदमे को लड़ा गया था। इस मुकदमे की कार्यवाही में जनवरी 2008 में
न्याय निर्णय पारित हुआ, जिसमें आधारभूत संरचना के साथ पूरे बिहार में नवसृजित अनुमंडल में सिविल कोर्ट का कार्यारंभ कराया जाना था। एक बार और क्लियर करिए कि न्यायालय का निर्णय में पूरे बिहार में जो आपने अभी कहा कि अनुमंडल न्यायालय में, अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, अनुमंडल मुख्यालय में, पूरे बिहार, वो आपके जो केस था उसी के संदर्भ में यस क्या था वो निर्णय, फिर से बताएं। वो रिट था 11,351/2006, जिसमें न्याय निर्णय जनवरी 2008 में पारित है। उसमें माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि आधारभूत संरचना के साथ सिविल कोर्ट का कार्यारंभ कराया जाना है सरकार को पूरे बिहार में, जिसके तहत फारबिसगंज को विधि विभाग के द्वारा हाईकोर्ट के अनुशंसा के आधार पर क्रमांक 5 पर चिन्हित किया गया। ये 2008 में, और 2022 बीत गया, 5 नवंबर को आज तक कोई तरह का प्रायोरिटी नहीं मिला। तो आपका ये कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्णय का 8 वर्षों बाद भी 18 वर्षों बाद भी 14 वर्ष बाद भी बिहार सरकार निर्णय नहीं कर पा रही, अनुपालन नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि माननीय न्यायालय का अपमान कर रही है बिहार सरकार। इसका तो लेट लतीफी कहा जा सकता है। इसी में आपके चैनल से जोड़ना चाहेंगे कि जितने भी बिहार में नवसृजित अनुमंडल थे, उसमें औरंगाबाद जिला में दाऊद नगर सबसे पहला अनुमंडल था, जहां के तत्कालीन हमारे बिहार बार काउंसिल के सीनियर एडवोकेट राजेंद्र बाबू की तरफ से रिट याचिका दायर करते हुए वहां दाऊद नगर अनुमंडल को सिविल कोर्ट का कार्यारंभ कराते हुए सारा सुविधा मुहैया कराया गया। इसके बाद भी बिहार में जितने भी अनुमंडल हैं नवसृजित, मात्र 10% ही बच गए होंगे। 90% अनुमंडल में सिविल कोर्ट चल रहा है। आप एक अनुमंडल का एक बनमनखी उदाहरण लीजिए, एक थाना का अनुमंडल है, धनबाहा का उदाहरण लीजिए, बायसी का उदाहरण लीजिए, बिरपुर नहीं, बिरौल छोड़ गया, बेगूसराय में मझौल अनुमंडल है, समस्तीपुर में शाहपुर पटोरी अनुमंडल है। इस तरह से मतलब जो भी नवसृजित अनुमंडल है उसमें 90% अनुमंडल में सिविल कोर्ट चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कार्यारंभ करा दिया गया। दुर्भाग्य है कि फारबिसगंज अनुमंडल जो कि सीमा से लगा हुआ है और अति महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टिकोण से भी, और इस क्षेत्र के मुवक्किलों को आज़ादी के सैकड़ों वर्षों के बाद भी, आज़ादी के 75 वर्ष में भी सुविधा, न्यायिक सुविधा प्राप्त करने के लिए अररिया जाना पड़ रहा है, भारी व्यय करना पड़ रहा है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि रेणु माटी के जो भोले भाले लोग हैं वो सरकार द्वारा छले जा रहे हैं? ऐसा भी है संभव, और हमें ऐसा लगता है कमोबेश कि हमारे जनप्रतिनिधि की भी इसके प्रति गहरी रुचि नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि हमारे होते जिले के तो गहरी रुचि रखते तो सरकार के ऊपर दबाव डालते कि फारबिसगंज अनुमंडल को अति शीघ्र सिविल कोर्ट का। तो आपका इशारा फारबिसगंज के विधायक और क्षेत्रीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह के ऊपर है कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते फारबिसगंज अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय अभी तक प्रारंभ नहीं हो चुका है। क्या कहना है? वकील नाराज चल रहे हैं सांसद और विधायक से। असंतोष है, हम लोग के वकीलों के बीच असंतोष है। मुवक्किल परेशान हो रहे हैं और हम लोग को वकालत खाना भी नहीं मिला आज तक। 32 वर्ष में जब ब्लॉक में था अनुमंडल कार्यालय, तत्कालीन सांसद सुखदेव पासवान जी के द्वारा अपने फंड से 3 लाख रुपया दिया गया था। इस दौरान जब से ये अनुमंडल यहाँ आया है 2001 से, तब से यहाँ वकीलों की सुविधा के लिए एक चापाकल भी किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। सत्य से लवरेज की टीम अभी खड़ी है अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय जो अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ फारबिसगंज में। वकील का भी नाराज है क्षेत्रीय सांसद और क्षेत्रीय विधायक से। उनका कहना है कि वकीलों को एक चापाकल तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है, तो बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं वकील भी। समाज का ये प्रबुद्ध तबका जब नाराज होता है, व्यवस्था जब गूंगी और बाहरी होती है, ऐसे में व्यवस्था में परिवर्तन देखा गया। यह भारत का इतिहास रहा है। लगता है कि वकीलों के नाराजगी से ये जो फारबिसगंज क्षेत्र है इसमें पदाधिकारी की बात छोड़िए, पदाधिकारी तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के प्रति जो रोष है यह आने वाले दिनों में जो चुनाव का वक्त होगा उस समय परिलक्षित हो सकता है। सत्य से लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह।
बात आज हो रही है फारबिसगंज अनुमंडल व्यवहार न्यायालय की, जो काफ़ी जोरदार तरीके से बहुत तेज गति से बनाया जा रहा है। जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुआ है कि भवन निर्माण का कार्य इसी महीने पूरा हो जाएगा। क्या आप बताएं, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सर राकेश हुआ जी। इस भवन का निर्माण का कार्य हम ही देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। तो कार्य का सर स्थिति ये है कि बिल्डिंग का कार्य लगभग कंप्लीट है। कुछ काम है सर जो कि रिपेयर हो गया या छोटा मोटा काम जो कि देख के उसको हम करवा रहे हैं। 10 दिन जो है 10 दिन के अंदर में सर बिल्डिंग का जो भी मेरा काम है, इंस्टॉलेशन है, लाइट है, जो है वो लग रहा है, वो सब कंप्लीट हो जाएगा सर। अंतिम चरण में है कार्य जी। तो कितना ये जो टेन टाइप का क्या इसको कैसे क्या बोलते हैं? इसको 10 कोट बोलते हैं सर। 10 कोट। जी। अच्छा, तो ये किस एजेंसी को काम मिला था? ये MS बबलू कुमार भगत हैं, हाँ, उनको काम मिला था। अच्छा, तो ये निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा? जी। 18 महीने का समय दिया गया था उस समय जब ये हुआ था। कुछ सर बाधा हुआ पानी के वजह से, इसके वजह से थोड़ा सा टाइम इसमें लगा। अब वो तो सर हम नहीं बता तो पाएंगे। ये इसके अलावे जो 4 दीवारी निर्माण होना है, जी। वो भी कार्य इसमें शामिल है या अलग नहीं है? सर, वो शामिल नहीं है उसमें ये शामिल है। 4 दीवारी शामिल नहीं है। रोड का कार्य सर है इसमें, जो कि हम तुरंत इसको करने का प्रयास करते हैं। तो सामने भवन जो है वो क्या चीज़ का भवन? वो सर हाजत हुआ। हाजत भवन, अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय हाजत भवन। जी। और दूसरा ये अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय एम्यूनिटी भवन। जी। इसके अलावे ये जो देख रहे हैं एम्यूनिटी भवन और हाजत भवन, इसके अलावे पीछे में इस भवन के आवास है सर। पदाधिकारियों का आवास। जी। इसके अलावे कॉलोनी भी है क्या? नहीं सर, एक बिल्डिंग वो भी पदाधिकारियों का आवास है। पदाधिकारियों क्या बोलते हैं उसको? ABC। ABC। क्या मतलब हुआ ABC का? ये टाइप है सर, बिल्डिंग का टाइप है। और बिल्डिंग का टाइप है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि व्यवहार न्यायालय का जो मुख्य भवन है, इसके अलावा अधिकारियों के जो रहने की का भवन है, कॉलोनी है, अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय एम्यूनिटी भवन है, इसके अलावा अनुमंडलीय व्यवहार हाजत बना हुआ है। जेल यहाँ नहीं बना अभी तक। 12 ये क्या हुआ? 12 रेसिडेंस आवासीय भवन का निर्माण हो चुका है, जो न्यायिक पदाधिकारी यहाँ रहेंगे। तकरीबन 1-1.5 माह में ये बिल्डिंग का काम समाप्त हो जाएगा। अब जो 4 दीवारी के निर्माण का कार्य है ये सब कुछ है। चलिए, तो ये थे भवन निर्माण में संलग्न व्यक्ति और संवेदक के लोग बता रहे थे कि मुख्य प्रशासनिक भवन 15 दिन में और कुछ अन्य कार्य है, मतलब विदिन 2 मंथ कुछ संभव है। क्या सर, भवन का कार्य तो 10 दिन के अंदर में हम करके दे देंगे। बाकी सर ये रहा बाहर का जो भी रोड वगैरह का काम है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। धन्यवाद।